हरियाणा में विधानसभा के चुनाव हो रहे हैं। 8 अक्टूबर को नई सरकार का पता भी चल जाएगा। लेकिन उससे पहले चुनावी सरगर्मी में एक शब्द का खूब जिक्र हुआ है। हरियाणा की राजनीति में अक्सर 36 बिरादरी शब्द को सुना जाता है। अक्सर नेता अपने भाषणों में खुद को 36 बिरादरी का कहते हुए सुने जाते हैं। सत्ता में आने के बाद सभी 36 बिरादरी के हित में काम करने का आश्वासन देते हैं। यहां तक कि हरियाणा में प्रचार के लिए आए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और कांग्रेस के नेता राहुल गांधी ने भी अपने प्रचार के दौरान 36 बिरादरी की सरकार बनाने का दावा करते हुए वोट की अपील की है। विधानसभा चुनाव प्रचार के दौरान यह मुहावरा खूब चर्चा में रहा है। किसानों, रोजगार और महिलाओं के अधिकारों जैसे मुद्दों की बात करते हुए राहुल गांधी ने हरियाणा के मतदाताओं से बड़ी संख्या में मतदान में हिस्सा लेने और कांग्रेस पार्टी का समर्थन करने की अपील की है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने एक्स पोस्ट पर लिखा है कि आज हरियाणा विधानसभा चुनाव में मतदान हो रहा है। मेरी हरियाणा के 36 बिरादरी समेत सभी लोगों से अपील है कि वोट जरूर डालें। आपका एक वोट हरियाणा की खुशहाली, सामाजिक न्याय के पथ पर ले जाएगा। और दूसरी ओर राहुल गांधी ने भी एक्स पोस्ट पर लिखा है कि हरियाणा के मेरे भाइयों और बहनों, आज प्रदेश में बहुत महत्वपूर्ण चुनाव है। सभी प्रदेशवासियों से अपील है, बड़ी संख्या में अपने घरों से निकलें और कांग्रेस को वोट करें। राहुल गांधी ने आगे लिखा है कि किसानों की समृद्धि के लिए, युवाओं के रोजगार के लिए, महिलाओं की सुरक्षा और सम्मान के लिए, हर वर्ग की भागीदारी के लिए, सामाजिक सुरक्षा के लिए और हर परिवार की खुशहाली के लिए लोग आगे आए। राहुल गांधी ने अपनी पोस्ट में आगे लिखा है कि कांग्रेस को दिया आपका हर वोट संविधान की रक्षा करेगा, भाजपा के अत्याचारों के विरुद्ध आपका हथियार बनेगा। हमें हरियाणा के 36 बिरादरियों की सरकार बनानी है। गौर कीजिए, राहुल गांधी ने कहा है कि हमें हरियाणा की 36 बिरादरियों की सरकार बनानी है, सबकी हिस्सेदारी वाली सरकार, न्याय की सरकार बनानी है और कांग्रेस की सरकार बनानी है। आप सोचिए कि राहुल गांधी बार बार इन 36 बिरादरी की सरकार बनाने का जिक्र कर रहे हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे भी कह रहे हैं, भाजपा के तमाम नेता कह रहे हैं, प्रधानमंत्री मोदी ने भी चुनाव में इसका जिक्र किया। इससे पहले पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने भी बड़ा दावा किया और कांग्रेस के पक्ष में लहर को बताया और यह भी कहा है कि 36 बिरादरियों ने मिलकर के तय कर लिया है कि हरियाणा में अगली सरकार कांग्रेस की बनेगी। बीजेपी के नेताओं ने भी इन 36 बिरादरी वाले मुहावरे का खूब उपयोग किया है। ऐसे में जानना जरूरी हो गया है कि ये मुहावरा, जो कि हरियाणा की सियासत का केंद्र बना हुआ है, आखिर है क्या। अब क्या है ये 36 बिरादरी और इसका हरियाणा की राजनीति से क्या रिश्ता, ये समझना है तो 36 बिरादरी को भी समझना होगा। बिरादरी शब्द बरादर से आया है, जो कि एक समान वंश या कबीले या जनजाति के भाईचारा के लिए फारसी शब्द है। एक तरीके से इसको कहा जा सकता है कि ये फारसी शब्द का अपभ्रंश है। अंग्रेजी शब्द ब्रदर भी इसी से बना है। माना जाता है कि बिरादरी बरादर और अंग्रेजी का ब्रदर। कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय के इतिहास विभाग के अध्यक्ष और सामाजिक विज्ञान संकाय के डीन प्रोफेसर एस.के. चहल का कहना है कि बिरादरी शब्द को कौम या राष्ट्र या फिर जाट या फिर जाति भी कहा जाता है। हालांकि अंतिम दो शब्दों के अलग अलग अर्थ हैं, लेकिन उत्तर भारत में तीनों शब्दों का इस्तेमाल जाति के पर्यायवाची के रूप में किया जाता है। चंडीगढ़ में पंजाब विश्वविद्यालय के इतिहास के प्रोफेसर एम राजीव लोचन के अनुसार बिरादरी विस्तारित परिवार की तरह है। हरियाणा महाभारत का एक क्षेत्र रहा है। ऐसा माना जाता है कि बिरादरी जैसी संरचना महाभारत काल के समय से चली आ रही है। चुनाव के दौरान जब कोई उम्मीदवार किसी गांव में जाता है तो प्रमुख ग्रामीण उसका स्वागत 36 बिरादरी की ओर से करते हैं। इस श्रेणी में ब्राह्मण, बनिया, जाट, गुर्जर, राजपूत, पंजाबी, हिंदू, सुनार, सैनी, अहीर, सैनी, रोड, कुम्हार, ये सब शामिल हैं। जबकि अनुसूचित जातियों की अगर बात करें तो लगभग आधा हिस्सा चमड़ा का काम करने वाली जातियों से है। 36 नंबर इस वाक्यांश से कैसे जुड़ा है, इस पर प्रोफेसर चहल कहते हैं कि 1951 के अजमेर मेवाड़ गजेटियर में 37 जातियों के अस्तित्व का जिक्र है, 36 का नहीं है। प्रारंभिक मध्ययुगीन फारसी लेखन और यात्रा वृतांत उत्तर भारत के 36 बिरादरियों के अस्तित्व का उल्लेख करते चले आ रहे हैं, वहां भी इस बात का जिक्र होता है। इसी तरह राजपूताना, एक प्रसिद्ध इतिहासकार ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के एक अधिकारी लेफ्टिनेंट कर्नल जेम्स टॉड ने 36 राजवंशों या राज्यों का उल्लेख भी किया है। 36 राजवंशों का उल्लेख राजपूतों के इतिहास में मिलता है, ये लिखित प्रमाण है। यह उसी तरह है जैसे 84 खाप का मतलब है। इसका मतलब 84 गांवों की खाप पंचायत, लेकिन सभी खापों का योग 84 गांव नहीं होता है। इसमें कुछ कम भी हो सकते हैं, कुछ ज्यादा भी हो सकते हैं। इसी तरह
36 बिरादरी का प्रयोग सिर्फ एक मुहावरे की तरह है। इसका यह मतलब नहीं है कि सिर्फ 36 बिरादरियां ही उत्तर भारत या फिर मुख्य तौर पर हरियाणा में है, जिसका इस्तेमाल विभिन्न समुदायों को संदर्भित करने के लिए किया जाता है। इसका मतलब यह नहीं कि वास्तव में 36 समुदाय ही हैं, इससे ज्यादा नहीं है। माना जाता है कि हरियाणा चुनाव में नेता 36 बिरादरी का समर्थन की बात अपनी छवि को सर्व समाज के नेता और सर्वमान्य नेता के रूप में दर्शाने के लिए करते हैं। सियासत में देखा गया है कि कई लोग एक खास वोट बैंक तक पहुंचने के लिए अपने जाति समूहों के हितों का ध्यान में रखना पसंद करते हैं। ऐसे में सर्व समाज का समर्थन हासिल करने के लिए 36 बिरादरी के सामाजिक हित की बात करते हैं। हरियाणा में सबसे बड़ी संख्या में जाट समुदाय के लोग हैं, जो सामान्य वर्ग से आते हैं, जबकि यूपी और राजस्थान जैसे राज्य में ओबीसी में आते हैं। जाट जाति की आबादी करीब हरियाणा में 25 से 27%। इसके बाद 21% दलित समुदाय के लोग हैं, जो कि रविदासी या फिर वाल्मीकि सहित अलग अलग उपजातियों में बटे हुए हैं। ओबीसी की आबादी 30 से 32%, जिसमें गुर्जर, यादव, सैनी, प्रजापति, कंबोज, कुम्हार, सोनार, लोहार जैसे 32 उपजातियां हैं। सवर्ण समुदाय में पंजाबी, ब्राह्मण, राजपूत, वैश्य जैसी जातियां हैं। इसके अलावा मुस्लिम समुदाय भी अलग अलग जातियों में बटा हुआ है। जाट वोटों की सियासी ताकत और अहमियत को देखते हुए बीजेपी ने भी जाट विरोधी छवि से बाहर निकलने की कोशिश की है। लोकसभा के चुनाव में जाट समुदाय ने एकजुट होकर के कांग्रेस के पक्ष में वोट दिया था और कांग्रेस को 5 लोकसभा की सीटें हासिल हुई थी, जिसके चलते बीजेपी को नुकसान उठाना पड़ा था, जबकि बीजेपी ने इससे पहले के चुनाव में 10 की 10 सीटें जीती थी। इस बार के चुनाव में बीजेपी ने 17 जाट उम्मीदवार उतारे हैं। इसके अलावा ओबीसी, ब्राह्मण और पंजाबी ही नहीं, 2 मुस्लिम लोगों को भी टिकट दिया है और 36 बिरादरी का संदेश देने के लिए हर बिरादरी से सबको टिकट देने की कोशिश की है, ताकि सबको सर्व समाज का साथ लिया जाए, सबको खुश भी किया जाए। तो हरियाणा की ये 36 बिरादरी के समर्थन वाली जो बात है, एक मुहावरे के तौर पर है। बिरादरियां इससे भी ज्यादा हैं, लेकिन 36 बिरादरी वाली जो बात है वहाँ के किताबों में अंकित है, वहाँ के कहानियों में है, वहाँ के इतिहास का हिस्सा है। इसीलिए एक मुहावरे के तौर पर सबके समर्थन की जब बात होती है तो हरियाणा में कहा जाता है कि हमें 36 बिरादरियों का समर्थन है। ऐसे में इस बार देखना होगा कि हरियाणा में किसको मिला है इन 36 बिरादरियों का समर्थन। क्या बीजेपी एक बार फिर से यानी तीसरे टर्म के लिए उसको मतदान हुआ है, उसको वो मैंडेट मिला है, या फिर कांग्रेस को इन 36 बिरादरियों का समर्थन मिल रहा है और कांग्रेस अपनी वापसी की राह देख रही है। बहरहाल आपको कैसा लगा ये डिस्कशन? 36 बिरादरियों जैसा अगर कोई किस्सा आपके पास भी है, कोई ऐसा आपको लगता है कि कोई ऐसा मुहावरा है, तो आप हमको शेयर कीजिए, उस पर भी हम वीडियो बनाएंगे और आप तक पहुंचने का प्रयास करेंगे। फॉलो कीजिए और देखते रहिए डेली लाइफ।